टाइम हो गया भाई द ओ जी गेट स्ट्रॉन्गर जिम में ट्रेन करने की। जितने भी कमरा में बंद करके लठ ले गए, इतने मारे थे मेरे पास। एक बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है और कल शाम को अकियो गुम हो गया है। तो कैसे हो भाई साहब? तो अभी मैं आ रखा हूँ हिसार अपने घर पर, वरना मैं रहता हूँ पंचकुला चंडीगढ़ वहाँ पे। और काफ़ी दिन हो चुके थे घर आए हुए, तो मैंने सोचा घर पे आ जाता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था मैं व्लॉग्स पे रेगुलर रहूँगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग बना लेता हूँ आज दिन का। और यहाँ पे जैसे भी मैं ट्रेन करता हूँ, और पीछे खड़ी है थार, जो मैंने कुछ महीने पहले अपने घर वालों को गिफ्ट करी थी। और मुझे अभी तक इसे चलाने का मौका नहीं मिला है। काफ़ी लोग तो कह रहे थे कि भाई अपने लिए ली है, बस घर वालों का नाम कर रहा है। पर उन्हें मेरे पापा के बारे में नहीं पता कितने शौकीन और कैसे हैं वो। तो मैं यही सोच रहा था तब मन में, और वरना अभी तक मुझे इसे चलाने का मौका नहीं मिला है। और साथ ही में वैसे मेरे पास एक बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे कल आया था और कल शाम को अकियो गुम हो गया है। और मुझे पता नहीं वो कहाँ पे है अभी तक, क्योंकि कल शाम को मेरा घर है जो यहाँ पे वो थोड़ा खुला है। तो कल सुबह से दिन तक अकियो थोड़ा दीवार पे चढ़ रहा था, यहीं पे घूम रहा था, पर ज़्यादा आगे नहीं जा रहा था। और बीच में मुझे दिन में कहीं पे बाहर जाना था काम के लिए। तो मेरी माँ आई गेट बंद करने तक, कि गेट बंद करने लगी और अंदर गई तो अकियो दीवार पे से तो चढ़ ही रखा था, पर वहीं पे बैठा हुआ था, पर वो आगे चला गया। और फिर मैं 2 घंटे बाद आया, मैंने पूछा मेरी माँ से कि भाई अकियो कहाँ पे है, तो कि तब तक आया ही नहीं था वो। क्योंकि अकियो का ऐसा है कि बाहर भी जाता तो इतनी देर नहीं जाता, जब यहाँ पे पहले भी आ रखा हूँ मैं, तो 2 घंटे तक बाहर नहीं रहता है। तो फिर मैंने ढूंढा वहाँ पे छत पे जाके, तभी नहीं मिला। 2-3 बार मैं गया, काफ़ी बार गया, अपने दोस्तों की भी बुलाया, 3-4 दोस्त आए, मेरे 3 दोस्त और आए। तो हमने सबने मिलके चारों ने आसपास जितने भी जगह थी सबको ढूंढा, पड़ोसियों को भी सबको बता दिया है। और कहीं ना कहीं कि अकियो थोड़ा बोंदू सा है, सही बताऊं तो, कि डिफेंस मैकेनिज्म इतना नहीं है उसका, कि तो मुझे काफ़ी चिंता हो रही थी, हो रही है अभी भी, क्योंकि अभी तक नहीं आया है। पर जिससे मैंने बिल्ली अपना अकियो लिया था उससे भी बात करी है, तो उसने भी यही कहा है कि भाई अब तो आप कुछ नहीं कर सकते, अब तो सिर्फ वेट ही कर सकते हो। क्योंकि बिल्लियों का थोड़ा ऐसे होता है कि वो घर से भाग जाती हैं, चली जाती हैं घूमने, और घूम घाम के आ जाती हैं। पर वही है कि मेरे को अकियो पे भरोसा नहीं है, क्योंकि उसका डिफेंस मैकेनिज्म इतना नहीं है। उसे कोई भी आके टच कर दे, खेल ले उसके साथ, उसे कुछ नहीं बोलता है। तो इसलिए मेरे को थोड़ी चिंता हो रही है कि और अभी तक नहीं आया है वो। और इस वजह से मैं सुबह भी आज ट्रेनिंग करने गया था हिसार में, महावीर स्टेडियम है वहाँ पे, तो अपने रनिंग सेशन के लिए, पर वो भी कुछ खास हुआ नहीं। और उसके बाद फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और अभी इंतज़ार ही कर सकते हैं, तो देखते हैं। तो भाई अकियो मिल गया है। अभी कितना मासूम चेहरा बना रखा है, पर इसने इतनी टेंशन ला रखी थी सभी के। तो मैं तो अभी सो रहा था, और पड़ोसियों के जैसे सबको बता रखा था कि भाई आपको अकियो दिखे तो बता देना एकदम। तो यहाँ पे पड़ोस में किसी ने देखा होगा, और उन्होंने मेरी माँ को बताया। मेरी माँ एकदम चिल्लाई कि अकियो दिख गया है। तो मैं एकदम उठा, भाग के गया छत पे, देखा तो एक बोर्ड था, उसके नीचे छुपा हुआ था। मैं एक साइड, दो रास्ते थे निकलने के लिए, मैं एक साइड से इसे थोड़ा छेड़ रहा कि दूसरी साइड से निकल जाए, डरा हुआ था बिल्कुल। तो फिर मेरी माँ घूम के आई, इतने मैंने एक साइड से बोर्ड को हटाया, इसे थोड़ा पुश करा कि आगे चला जाए। मेरी माँ ने इसे पकड़ लिया और एकदम झटपटा गया। एकदम झटपटा के मेरी माँ के थोड़े नाखून भी लगे हैं, और छत से ही कूद गया और भाग के रूम के अंदर जाके छुप गया। मैं आया तो बेड के नीचे और अलमारी के नीचे छुप रहा है, कि डरा हुआ था बिल्कुल। और एक बार तो मन कर रहा था इसे पीट दूँ मैं खूब, पर नहीं करा, बच गया ये। और अभी देखो कितना मासूम बन के बैठा हुआ है। और काफ़ी भूख लग रही थी, इसने काफ़ी खाना भी खाया है, और अब चुपचाप कैसे बैठा हुआ है। और गंदा हो रखा है बिल्कुल, मिट्टी में भर रखा है। पता नहीं कहाँ पे रात काली करके आया ये भी। हैं? अब इसे पकड़ के धो देंगे सही से। भाई इसकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि एक बार बचपन में ना मैं गुम हो गया था, और जो मेरा हाल हुआ था वो बताता हूँ तुम्हें। मम्मी एक बार मैं भी गुम हो गया था, नीचे छोटा था। हाँ। तो क्या कह रहा था मेरे गेल? की करा था, पिटे था सोना। अगर दोबारा नहीं घूमा होगा कभी। भाई कमरा में बंद करके लठ ले गए, इतने मारे थे मेरे, अगले दिन भी निशान पाए थे कमर पे 10 जगह। सब झूठा। और के इब्बे लगे याद है भाई मेरी थी। मैं गुम हो गया था, पिछली गली में जा रखा था, वही सत्संग वगैरह हो रखा था प्रसाद खाने खातर, और ओड़ा हो गया मैं गुम। मेरे थी ध्यान नहीं कि दो बड़े भाई ऐसे आए, वो क्यों मैं रोने लग गया था वहाँ पे जाके, गली में जाके। तो फिर सारे गली वाले इकट्ठे हो गए, आंटी वगैरह ने 2 लड़कों को भेजा कि भाई आप इसे थोड़ा घुमा लो, कि देख लो कि इसे क्या पता याद आ जाए रास्ता। तो ऐसे ही घूम रहे थे, तो मुझे एक दुकान याद आ गई, तो उससे मुझे अपना घर का रास्ता याद था। तो मैंने कहा ठीक है मैं चला जाऊँगा।
उनका हाथ छोड़ के मैं आ गया अपने घर पे। मैं अपने घर पे बैठा, वो पीछे से आगे घर पे और कह रहे कि भाई ये आपका लड़का गुम हो गया था। फिर मेरी मम्मी का जो गुस्सा आया, फिर रूम में बंद करके इतने मारे मेरे, अगले दिन तक भी निशान थे। अकियो भाई ठीक है तू, अकियो तू गुम हुआ है, तेरे कुछ पिटा नहीं है तू, वरना तू इतना पिटता ना। ये लो भाई अकियो की अब हो रही है धुलाई। देखो कितना शांति से बैठा हुआ है, शरीफ तो बहुत है ये। कल्ली पता नहीं कहाँ पे चला गया था, वरना शांति से बैठा रहता है, किसी को कुछ तंग नहीं करता। लो भाई धो दिया अकियो को भी। धोने के बाद इनका बिल्लियों का बिल्कुल असली जो है ना इनका साइज वो निकल के आता है। फर्म में तो थोड़े मोटे लगते हैं, वरना होते तो बिल्कुल पतले से हैं बिल्लियाँ सारी। तो भाई जब भी मैं हिसार आता हूँ हर बार तो मैं आलू के परोंठे ज़रूर खाता हूँ, साथ में टिंडी का घी, साथ में दही। और आलू के परोंठे मैं काफ़ी जगह खा चुका हूँ होटल वगैरह पर, जैसे ही मेरी माँ बनाती है डबल लेयर वाले, ऐसा स्वाद मेरे को कहीं पे भी नहीं आता भाई। मेरे को कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलता है ये स्वाद, चाहे कुछ कह लो माँ के हाथ का खाना है या कुछ है। तो ये डबल लेयर वाले मेरे माँ बनाते हैं आलू के परोंठे, मज़ा सा आ जाता है। तो जब भी मैं हिसार आता हूँ ये परोंठे मैं ज़रूर और हर बार खाता हूँ। यो देखो भाई ये डबल लेयर के बनाया गया है, साथ में टिंडी का घी और अपना दही। तो भाई आलू के परोंठे तो खा लिए हैं, कभी कभार चलता है, इतने दिनों बाद घर से आया था। पर उसके साथ ध्यान रखता हूँ कि मैं प्रोटीन इनटेक भी अपना पूरा कर रहा हूँ। तो मैं इस्तेमाल करता हूँ मसल ब्लेज का बायोजाइम वे। और ये बल्कि मैं अपने पंचकुला चंडीगढ़ वहाँ से नहीं लाया हूँ, ये यहीं पे ही रखा हुआ था, क्योंकि हर महीने मैं अपने मम्मी पापा के लिए भी मसल ब्लेज का बायोजाइम वे मंगवाता हूँ और यहीं पर रखा हुआ था। मैं ये इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि अगर आप फिटनेस में हो, आपका गोल मसल बिल्डिंग है, जितने भी मेरे व्यूअर्स होंगे सभी फिटनेस में ही होंगे, कि आपके लिए तो है ही मसल बिल्डिंग। और आपके ऐसे गोल्स हैं रिकवरी के लिए प्रोटीन इंटेक हाई रखना। पर अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो, आपके अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, जॉइंट्स के लिए, तो तब भी आपको प्रोटीन इंटेक ज़रूरी है कि आपका इनफ प्रोटीन इंटेक आप ले रहे हो। फिटनेस में हो, वर्कआउट कर रहे हो तो और ज़्यादा लेना पड़ता ही है, ताकि अच्छे तरीके से रिकवरी हो, मसल बिल्ड बने। पर जनरल लाइफस्टाइल के लिए भी आपको इनफ प्रोटीन इंटेक ज़रूरी है। और इंडियन डाइट्स में आपको पता ही है कि इतना प्रोटीन इंटेक नहीं होता है, मेरे मम्मी पापा की डाइट में भी इतना नहीं है। तो इसलिए मैंने उनके लिए मंगवा रखा है। और अगर मैं अपने मम्मी पापा के लिए ये प्रोडक्ट मंगा रहा हूँ तो आप इसकी सेफ्टी पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। साथ ही में ये इन्फॉर्म चॉइस, ट्रस्टिफाइड, सर्टिफाइड और लैबडोर सर्टिफाइड भी है। तो सेफ्टी की तो चिंता मत ही करना इसकी। तो तुम भी ये मंगवा सकते हो मसल ब्लेज की वेबसाइट से, कोड इस्तेमाल कर लेना पूरा MB। साइट वाइज कोई भी प्रोडक्ट है आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा पूरा MB कोड इस्तेमाल करके। क्या तूने सेंसिटिव टॉपिक है इसकी वीडियो। अरे नहीं नहीं तूने मतलब तूने एक बंदा धमका दिया और इस वजह से डिप्रेशन से वो जिम में दिन से बाहर निकल जा, दिन से बाहर निकल। वो हॉस्पिटल में एडमिट तूने धमका दिया। कब से यो इतना बड़ा कंप्यूटर पहन गया, वाइड करके दिखा बैठा कैसे साला पहले साला मिंटक पहन यो इतना बड़ा कंप्यूटर हो लिया। ये ओ चल रहा है मेरा, जो देख साला हरियाणवी बोलने को नहीं आवे और ये नाम चल रहा है। जाके पूछ लिए इससे बाबू तेरे मेरे बाबू से ही पूछ लिए, बता देगा कौन। ऐसे बोला गलती तो इसकी भी थी, मैं से गांड मार ली और देख ले कैसे असर है। तूने धमकी दी और वो हॉस्पिटल में डिप्रेशन में चला गया, कैसे हो सकता है ये? फॉल्ट में तो ये भी था, फॉल्ट में ये भी था। मैंने तो इसकी कंडीशन में देख के हंस गया। डिप्रेशन में तो ये जानने हो रहा था, डिप्रेशन में तो ये जानने हो रहा था, ये कैसे हुआ मेरे साथ? तू ये बता दे फोटो कैसे इसका चश्मा रख तू ये बता फोटो कैसे आई वो बता कैसे आई वो ना बता रहा है, वो ना बता। तू कौन बतावे कौन बतावे ना कुकर आई बता अरे रुक जा, बता अरे रुक जा, बता कुकर आई अरे सरांस गचान लग रहा है वीडियो में अरे रुक जा, बता कुकर अरे आई रुक जा, कुकर आई तेरा फोटो बता
अरे रुक जा दलाल छोड़ रखे भाई। ब्लॉग में ऐड कर लेना। हाँ ठीक है, कंटेंट निकल रहा है भाई। भाई ब्लॉग में फोटो भी डलनी चाहिए, फिर कौन सी सब डलेगा ना, वो कौन डले। वो डल कौन सा देख वो भी फिजिकली तो कौन नहीं जीत पावे, देख यार। वो तो मैं कद के हूँ। हाँ तो बता देना। गिव अप करके बैठा ना तभी तो। वो भी गिव अप करके बैठा कि छोड़ देगा आज, मैं पीछे खुद की लुल्ली चुसवा दूंगा। रुक जा, बता ना कौन बताऊं कौन बताऊं इसकी टेप आउट कर दूं, चौक करा दूं इसको। पुलिस इकट्ठी हो जाएगी थोड़ी देर में। माँ तो डागे पुलिस। जब मैं मैच तो बनाता हूँ यार, आराम से नीचे की बैठा हूँ मैं। बता। अरे भाई वो भी गिव अप कर चुका है भाई। भाई अजय और मार। ये हंसी मैं तो ना सहता भाई, मैं ना सहता। मैं ना सहता अजय भाई। तो अब टाइम हो गया भाई द OG गेट स्ट्रॉन्गर जिम में ट्रेन करने की। जितने भी पुराने फॉलोअर्स हैं उन सभी को पता है कि किस तरीके से मैं यहाँ पे अपने होम जिम में ट्रेन करता था। लॉकडाउन के टाइम पे मैंने ये अपना होम जिम बनाया था, बल्कि इससे पहले तो सिर्फ इक्विपमेंट्स थे मेरे पास। स्क्वाट स्टैंड था, वो सभी इक्विपमेंट स्टोर रूम में रहते थे, उन्हें बाहर लाता था, बाहर सेटअप करता था, फिर ट्रेन करता था। और फिर स्क्वाट रैक आया था जो कि एज ए गिफ्ट मिला था मुझे ब्राउन बॉय एस्थेटिक्स तरंग चंडोला की तरफ से। फिर यहाँ पे जो गैराज था पहले, तो इसे मैंने थोड़ा रेनोवेशन करा के इसे होम जिम में कन्वर्ट करा और यहाँ पे मैंने काफ़ी ट्रेन करा। और कह सकते हैं एक परफेक्ट एग्जांपल है कि किस तरीके से आपको सही में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एक मोस्ट ऑप्टिमल ट्रेनिंग प्रोग्राम या मोस्ट ऑप्टिमल ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स की बजाय आपको सही में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है कि कंसिस्टेंटली सब ऑप्टिमल चीज़ों को भी करते रहना। अगर आप ऑप्टिमल चीज़ों को कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है, पर अगर आपके पास वो फैसिलिटीज़ इक्विपमेंट्स या वो चीज़ें नहीं हैं तो जो चीज़ आपके पास है उनसे काम चलाना और उनके साथ रेगुलर रहना, उन चीज़ों पे एफर्ट डालना और उन चीज़ों के साथ कंसिस्टेंट रहना। बट इनफ ऑफ द मोटिवेशन, अब बारी है यहाँ पे ट्रेन करने की। आज है मेरा पुश डे, तो वो अभी मैं आपके साथ दिखाऊंगा और साथ में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग टिप्स शेयर करता रहूँगा। तो पहली एक्सरसाइज है भाई वेटेड डिप्स। जैसा कि देख सकते हो पूरा होम जिम मेरा जुगाड़ से बना हुआ है। ये यहाँ पे वेटेड पुलअप बार भी बना रखा है। ये भी ऐसी ज़मीन में पाइप गार्ड रखी है और पाइप ही है प्रॉपर पानी वाली पाइप, उसे गार्ड के और दीवार में लगा के इस तरीके से सारा जुगाड़ से बना हुआ है। और पहले डिप बेल्ट ना महंगी आया करती थी, 1000 के आसपास आया करती थी, अब तो 500-600 की आ जाती है। तो उसका जुगाड़ मैंने करा था। ये कराटे बेल्ट मेरे को 100-200 रुपये में मिल गई थी और इसे मैं यहाँ पे बांध कर कमर पर और वेट के अंदर डालकर और फिर गांठ मार लिया करता था और फिर वेट लटका के फिर वेटेड पुलअप्स, वेटेड डिप्स या फिर वेटेड रोप क्लाइंब्स ऐसे परफॉर्म करता था। और अगर आपके पास लैक ऑफ इक्विपमेंट्स हैं तो एक वेटेड डिप्स काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। और बल्कि मैं तो फिर भी प्रेफर करता हूँ जिम में अगर वेटेड पैरेलल बार है कहीं पे तो डिक्लाइन बेंच प्रेस वेरिएशंस के बजाय मैं वेटेड डिप्स को प्रेफर करता हूँ आपकी लोअर चेस्ट को हिट करने के लिए। और इसमें भी एक ट्रेनिंग टिप बताऊँ, अगर आपको आपकी चेस्ट को ज़्यादा हिट करना है तो आप कैसे कर सकते हो कि अगर आप अपने हिप्स को और बॉडी को थोड़ा सा ऊपर टक कर लो और फिर डिप्स करो तो इस तरीके से आप अपनी चेस्ट को ज़्यादा टारगेट कर पाओगे। और साथ में अगर किसी के शोल्डर पेन हो रहा है नॉर्मल डिप्स करते टाइम तो चांसेस हैं कि वो भी आपका इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि आप अपना बॉडी का एंगल चेंज कर रहे हो और एक बेटर प्रेसिंग मूवमेंट में इसे कन्वर्ट कर रहे हो। तो इस तरीके से आप अपनी चेस्ट को ज़्यादा टारगेट कर सकते हो डिप्स में। तो अगली एक्सरसाइज है क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, जिसे हम क्लोजर ग्रिप बेंच प्रेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि यूजुअली मिस्टेक जो करते हैं लोग क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस में कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज ग्रिप ले लेते हैं, बारबल के बिल्कुल यहाँ पे पकड़ लेते हैं, तो फिर उनकी रिस्ट रिस्ट्रिक्ट करते हैं उनके मूवमेंट को और रिस्ट पे प्रेशर आता है। तो जो आपकी नॉर्मल बेंच प्रेस की ग्रिप है, मान लो ये तो नहीं है, उससे आपको क्लोज करनी है थोड़ी सी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्लोज, कि क्लोजर, उससे थोड़ा सा क्लोज, ताकि आपके ट्राइसेप्स पे ज़्यादा हिट हो सके बेंच। आपकी एक एसेसरी वेरिएशन है आपकी बेंच प्रेस को इम्प्रूव करने का, ताकि आप अपने ट्राइसेप्स को ज़्यादा हिट कर सको चेस्ट के साथ साथ। तो
अब आ रही है क्लोजर ग्रिप बेंच प्रेस की। अब अगली एक्सरसाइज है स्कल क्रशर्स। मुझे थोड़ा सा इसमें इंक्लाइंड बेंच पसंद है क्योंकि इससे मेरा अच्छे तरीके से स्ट्रेच आता है, और डंबल के साथ मैं प्रेफर करता हूँ स्कल क्रशर परफॉर्म करना, ताकि यूनिलैटरली वर्क हो सके मेरे ट्राइसेप्स पे। मेरे को थोड़ा अनइवन सा लगता है प्रेसिंग मूवमेंट में, इस वजह से। साथ में 20 किलो है, थोड़ा सा हैवी है, परफॉर्म से नहीं हो पाते 20 किलो से, पर मेरे पास 20 kg के ही डंबल हैं, इससे कम के नहीं है, तो जो चीज़ है उसके साथ काम करेंगे। जिस रैप रेंज में मैं ट्रेन करना चाहता हूँ कि 10 से ऊपर की रैप रेंज हो, उसमें नहीं हो पाते हैं। 8 रेपिटेशन हुए जो ठीक फॉर्म के साथ थे, पर 10 से अबव की मैं एम करता हूँ इनमें, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बारी है लेटरल रेजेस की, और उसके बाद रह जाएगी सिर्फ इंक्लाइन डंबल फ्लाइज मेरे इस सेशन में। तो आज का वर्कआउट हो गया भाई मेरा ख़त्म। बस इतनी ही एक्सरसाइज थी। और अगर आप भी एक एज ए नेचुरल लिफ्टर 5-6 दिन ट्रेन कर रहे हैं और साथ में अपने एक ट्रेनिंग सेशन में 5-6 से ज़्यादा एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली मैं आपको जज कर दूंगा कि आप आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनफ इंटेंसिटी नहीं है, कि आप अपने ट्रेनिंग में इतना एफर्ट नहीं लगा रहे हो। क्योंकि आप एक एज ए नेचुरल लिफ्टर जो 5-6 दिन भी जा रहा है जिम में, 5-6 एक्सरसाइज कर रहा है पर सेशन, और उससे इतनी अच्छी तरीके से रिकवर भी हो पा रहा है, तो मोस्ट लाइकली कहीं ना कहीं कि आप इतना एफर्ट लगा ही नहीं रहे हो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो इस पर ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि जो एक काफ़ी कॉमन गलतियां लोग करते हैं कि एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं पर उसे इतने एफर्ट के साथ नहीं करते हैं, फेलियर के पास ट्रेन नहीं करते हैं, तो उससे आपके मसल बिल्डिंग बेनिफिट्स नहीं होने वाले हैं, और जितना भी आप वर्क कर रहे हो वो ज़्यादातर जंक वॉल्यूम है। तो ये टिप थी आखिर में। और मैं अपना पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम अपनी लास्ट यूट्यूब वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख सकते हो। पर जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैंने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने कैपेसिटी, अपने नीड्स, अपने गोल्स और जो मेरा लाइफ स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, उससे सीधा फॉलो करने की कोशिश मत करना। और अगर आप कोई अर्ली इंटरमीडिएट या बिगिनर हो, जैसे कि मैं इस वीडियो में पहले बता चुका हूँ, जिसने कभी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करा है, कभी अपनी प्रोग्रेस ट्रैक नहीं करे है, कभी भी 1 साल तक रेगुलर नहीं रहा है जिम में, या कोई भी पावर लिफ्टिंग में नया आना चाह रहा है, तो वो मेरा बिगिनर्स पावर लिफ्टिंग और बिगिनर्स मसल बिल्डिंग प्रोग्राम फॉलो कर सकता है, जो कि मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है। अभी भी ऑफ पे ही मिल जाएगा आपको, क्योंकि थोड़ा मैंने सोचा कि अर्ली डिस्काउंट थोड़ा और लंबा चला देता हूँ, तो अभी भी आपको ऑफ पे मिल जाएगा, आप वो खरीद सकते हो उसे। और जल्द ही एक मोबिलिटी गाइड भी अवेलेबल होगी, कि जो एक एड ऑन प्रोग्राम होगा कि आप अपने किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ उसे फॉलो कर सकते हो और अपनी मोबिलिटी इंप्रूव कर सकते हो। स्प्लिट के लिए भी ट्रेनिंग होगी उसमें, और साथ में स्ट्रेंथ प्लस स्टेमिना ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आने वाला है जल्दी, कि जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हुए, अपने फिजिक इंप्रूव करते हुए, अपने स्टेमिना को भी इंप्रूव कर सकते हो। तो वो भी जल्द ही आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम देना मेरे को। और ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड या कोचिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे DM कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली यूट्यूब वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें होगी ट्रेन लाइक खबीब, कि मैं खबीब की तरीके से ट्रेनिंग करूँगा, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून रहना, वो भी जल्दी अवेलेबल हो, जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा। यार क्या बोलता रहता हूँ मैं भी, जल्दी में, मेरे खुद समझ नहीं आता। ओके बाय।